2000 कला पुरानी सालों के 2000 कला सच में बुजुर्ग थे जो हमारे माँ पिता हैं। ये जो काम करा करते खेतों में जाया करते थे हाड़ी मल के जैसे भी, तो सच में ही भगवान ही खुद उतर के आया। वो जा रहे थे टिप्पे थे खेतों में बा रहे थे, चने बो रहे थे, कणक बो रहे, जैसे भी कोई भी फसल आती है वो बो रहे थे। मीन बरस रहा, भगवान कहने लगा भी तू यहाँ नहीं होगा, तू इतनी वो ना कर, मेहनत कर, तू बहुत मेहनत करता है। तुमने क्या बोला हाड़ी को? कहने लगा जमींदार बोला अभी सच में ही मैं यहाँ पर कार्य करूंगा, मुझे कर्म कर रहा हूँ और मैं सच में ही यहाँ मेरी जो भी बीज बोरा मेरा उग जाएगा। तो भगवान जाके ऊपर बादलों को बोला भी वहां तो एक हाली लगा हुआ है, वहां पर कोई मीह नहीं, कोई सूखे में एक दाने डाल रहा है। वो कह रहा मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं भूल ना जाऊँ मीह बरसाना, जैसे मैं बोना तो मैं सच में ही मेरा हाली जो भी चला रहा हूँ मैं सच में ही मेरा भगवान जरूर बरसाएगा, मेरे बीच में आएगा। तो भगवान खुद ही उन चीजों में चाह चुका। जाके उन बादलों को बोला भी आप भी भूल ना जाए। वो आड़े नहीं भूल रहा तो आपा भी नहीं भूलेंगे, अपने भी नहीं बरसाओ। बादल डर गए, वो भगवान ही बोल रहा, भगवान खुद डर गए थे। इंसान जो भगवान होता है उसके अंदर पवित्र आत्मा होती है सच में ही सभी, तो उससे भगवान डर गया। हम कर्म करते रहे, प्रार्थना करेंगे तो एक दिन खुदा ने जरूर आपके सामने आना पड़ेगा। ठीक है, समझते हो? खुदा आपके पास आएगा जरूर वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा चलेंगे। तो जैसे साली ने बोला भी मैं कर्म कर रहा हूँ और सच में मी आएगा, तो उसने जाके बादलों से गया भी सच में ही मी बरस जा, बरसात होगा। आप भी मी बरसना भूल जाए, तो आप भी ध्यान लगाना है भी खुदा की ओर चलेंगे, जो प्रार्थना करेंगे। अगर जो आप नहीं प्रार्थना की, आप उन बातों में चले, वचनों के जरिए ना चले, जब प्रार्थना के जरिए ना चले तो हम खाली है, फिर हम उस साली की तरिया नहीं बनेंगे। हम तो फिर वैसे ही बन जाएंगे सीधे। हम तो सोचे यार ना तो मी आना ना कोई बात, भूखे मरेंगे। वो काल आपके पास नहीं है। जैसे भी जो कहते हैं अभी माट मिट्टी जैसे भी नाम ले लिया तो खा रहे हैं। सुनो मेरी बात, पहला 2000 पुराने सालों में माटी खाया करते हैं, जो भी मांस मिट्टी जो भी होती है वो खाया करते हैं, वचनों में भी लिखा है। तो आज सभी चीज प्रभु ने दे दी हमारे, जिस आड़ी ने दवाई थी वो, समझते हो? वो आड़ी कार्य करता रहा, वो काम करता रहा भाई मैं मेहनत करूंगा तो उसका फल लेके आया। भगवान भी डर गया, उस काल को नहीं रोक दिया, काल कभी रुकता नहीं। और भगवान ने ही जो आदमी है ना, इंसान है, उसने वो काल भी रोक दिया। वो काल नहीं है सच में है। कभी देखा कहीं सच में कोई भूखा सोता है? नहीं सोता। तो वो इंसान इतनी पावरफुल ताकत उसके अंदर पिता परमेश्वर ने वो सच में ही पवित्र आत्मा डाली है। वो काम करता, वो आपकी ही कार्य करता था विश्वास के साथ। तो सच में आप वो विश्वास करते रहे, थोड़ी 2 मिनट की 5 मिनट की जैसे भी आपको प्रार्थना आती है, कैसी भी आए, उस प्रार्थना की ओर चलते रहो। और जैसे भी उसने भगवान जैसे उतर के आया, एकदम उतर के आया देखा था ना आपको, आगे कहने लगा तू बंद कर दे या काल पड़ेगा। तो सच में ही वो काल कहाँ है अभी, क्योंकि खुदा ही जाके बात करी भी यहाँ तो भी बरसाना पड़ेगा, आप भूल जाएंगे, वो तो काम नहीं छोड़ रहे हैं। तो सच में आप भी ये काम ना छोड़े, प्रार्थना करनी और उन बातों में ना जाए, हम प्रभु की ओर चले। प्रभु आपके सभी काम पूरे करेगा। आपकी परीक्षा चल रही है तो पिता परमेश्वर आपको कहता बार बार में आप उन चीजों को छोड़ो और सच में मैं हूँ सच में ही मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, आपका पिता हूँ और मैं आपकी हर रक्षा करता हूँ, हर दुख में काम आता हूँ। आप भूल जाते हो मेरी बातों को, आप उन चीजों में चल जाते हो। प्रभु हमें देखता है कि हम निंदा करते हैं, चुगली करते, कहीं भी चलते हो। खुदा हमें देखता, हमारी फैमिली के मेंबर नहीं देखते, भाई बाप जैसे वो नहीं देखते, खुदा हमारा बाप वो देखता है। सच में हमारा सबका पिता परमेश्वर बाप है, वो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा, वो सच्चा मार्ग है हमारा। तो आप उस पर विश्वास के साथ चलोगे, छोटे से लेकर बड़े तक हम उनको ज्ञान खुद ही देंगे। जैसे हमने एक टॉपिक एक निकाला फिल्म का, तो बच्चों को ज्ञान देंगे, आगे से भी आपको समझाने में पड़ेंगे। अरे नशा दूर हो, गंदी आत्मा दूर हो, हम फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये बच्चे भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। तो सच में आगे बढ़ो, आप सच में खुद आपके साथ है। सामर्थी राजा कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। हर संकटों में जब हम पाप भी कर देता, खुदा में माफ करता है। आज तक कभी भी हम कोई भी पाप किया कोई भी है तो खुदा जरूर माफ करता है, जो खुदा का सच्चा बेटा है तो, सच्ची बेटियां हैं तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है। आजकल जैसे भी जितने भी मैं देख रहा हूँ अभी इन वचनों के द्वारा, जैसे हमारे छोटे ही बच्चे ना भी ही नए लड़के लड़कियां हैं, वो सच में इन पापों से दूर हो जाएंगे जो सच में इन बातों में रहेंगे खुदा की ओर से। क्योंकि ही दुष्ट आत्मा ही 2000 पुरानी दुष्ट आत्मा बड़े बड़े ही गिरा देती, सभी को, बड़े बड़े पास्टरों को भी गिरा देती है। उन्हें बोलना नहीं आता पास्टरों को भी, क्योंकि उनके अंदर वो चीजें ही दुष्ट आत्मा काम कराती। वो सच्चे हैं फिर भी वो गिर जाते। खुदा की ओर चलने वाला आज तक तो मुझे देखा नहीं, और देखे तो हमारे माँ बाप हैं। सच में हम उन खुदा की पैरों की धूल नहीं है, हम खुदा की जुत्ती नहीं है।
तो सच में हम खुदा की जो हम बात कर रहे हैं हम नहीं हो सकते, कोई भी पास्टर भी नहीं हो सकता, कितने बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो, खुदा खुदा ही रहेगा। वो है, वो एक ही है, वो एक ही रहेगा। सामर्थ्य राजा मैं देख चुका हूँ, होली स्पिरिट एक है, उसको गिराने के लिए हमारे मसीह लोग भी हो चुके हैं। वो प्रभु का नाम लेते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसको गिराने के लिए लग जाते हैं। वो पास्टर भी बन जाते हैं, उनके पास वो दिमाग भी नहीं है, वो प्रार्थना नहीं, वो वचन भी नहीं है, क्योंकि सच में ही वो गिरा रहे हमारे खुदा को। खुदा कभी गिरता नहीं किससे, खुदा फिर भी उनको माफ करके उठाता है। कभी हमारे पड़ जाते हैं, जा रहे हम चर्चों में, अपना खुदा कोई गिर रहा है, सामर्थ से भरा सच्चा ही गिर रहा है। अगर अपना खुदा क्या कहता है, अभी मैं तू पड़ा है, मैं तेरे को उठाने के लिए आया हूँ, वो उठाता अपना खुदा सच में। कोई भी गिरा हुआ, कोई कर्ज में, कोई बीमारी में, वो सच में ही खुदा हमारा उठाता उसे। होली स्पिरिट उनकी जिंदगी में काम करता है। आप सोचे ना सोचे, आपके अंदर प्रभु काम करता है हमारा पिता परमेश्वर। तो सच में आप विश्वास करेंगे, जैसे साली के साथ किया, उस साली में विश्वास था, वो कर्म कर रहा था, तो आप कर्म करें, बचनों के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना करें। जैसे भी हम जो आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। अगर हमें वचन नहीं आता तो कई कहते हैं ना, वचन नहीं आता तू मर जाएगा, तू कच्चा है। नहीं, खुदा कहता तू मेरी आराधना कर, मैं तेरे साथ हूं। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो सच में आपके अंदर 50 वचन आ जाते हैं अंदर। आप उसकी महिमा करो, खुदावन मैं तेरी महिमा करने के लिए तैयार हूँ, खुदावन मैं तेरे भजन करने के लिए तैयार हूँ, खुदावन मैं तेरे प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। तो वो प्रचार करें, जैसे हम उनके लिए ना करें जो हमारे जो प्रभु में हैं, हम उनके लिए करें। जो नए लोग जो हमारे गिरे हुए धरती पे, जो पाप में है, जो बीमारियों में, जो नशे में, उन्हें बताएं भी हमारा पिता परमेश्वर आपको चंगा कर सकता, मुझे विश्वास है, तो खुद आपको चंगा करेगा इन वचनों के द्वारा। जैसे उस साली ने विश्वास था, कर्म किया, आपने पता नहीं, तो यहाँ पर अगले संडे को कणक भी दिखेगी, क्योंकि वो क्यों, उसका विश्वास है, कर्म से किया है। तो सबसे ही बड़ा हमारा विश्वास और कर्म है। आप करें, खुदा की ओर मांगे, तो सच में आप प्रार्थना करते रहे, वचन करते। अगर आपको नई बाइबल आती है, पढ़ने आती है, वचन नहीं आता है, आप आराधना करें, आराधना प्रार्थना करें, उस बाइबल की ओर, किसी को, भाई को, मम्मी को, किसी को भी आती है, उसके साथ एक वचन पढ़े। खुदा आपको वचन भी देने जा रहा है यीशु के नाम में। सच में आप जो भी वचन आप सोचोगे, वो वचन आपके अंदर होगा, क्योंकि उसकी सच्ची महिमा हुई, सच्ची उसकी तारीफ हो खुदा की। तो सच में एक बहन प्रार्थना करती, उसके पास कोई वचन नहीं था, कोई भी प्रार्थना नहीं थी उसके अंदर, तो सच में खुदा उससे प्यार करता है, हर बच्चे से, हर माँ बाप से। कहता तुझे मैं सिखाऊंगा। खुदा मन सच में उन्हें सिखाता है। जैसे भी कोई पढ़ाई के अंदर बच्चा कमजोर है, कैसे भी वो किसी हालात में है, तो खुदा की ओर चल जाता है, वो बच्चा बिल्कुल ऊंचाई की ओर होता है, उससे मसीह के नाम में। तो सामर्थ्य राजा वो स्पिरिट आपके जीवन में काम करेगा। आप विश्वास करें, आप ऐसे ना सोचे, कई वो भुगा देते हैं, वो तेरे को बाइबल में आते तो पीछे हो जा, सभी आगे हुआ सामर्थ्य नाम में। तारीफ हो जोरदार खुदा के नाम में।